सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। रामपुरा गांव में हम मौजूद हैं और अगर आप पीछे आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें वो हैं जिसको कहते हैं कि पीला पंजा जो है वो चल रहा है। दरअसल यहाँ पर जो है 52 कनाल जगह है, जिसको लगभग 6.5 एकड़ में अगर हम डिवाइड करें तो 6.5 एकड़ बनता है। वहां पर पंचायती जमीन जो थी उसके ऊपर ग्रामीणों के द्वारा या आसपास जिसके खेत लगे उन्होंने उसको अपनी जो जमीन में मिला लिया और लोगों ने यहाँ पर मकान भी बनाए थे, जिसकी शिकायत जो है लगातार जा रही थी कि जो अवैध जो कब्जे है पंचायती जमीन पर, इनसे कब्जा जो है करवा दिया जाए। और क्योंकि सरकार के भी ये गाइडलाइन है कि पंचायती जमीन पर जिसने भी कब्जा कर रखा है वो जल्द से जल्द या तो खुद खाली कर दे या फिर जो है सरकार के द्वारा खाली करवाए जाएंगे। तो उसी सिलसिले में आज जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है। आप ये पीला पंजा जो है वो चलता हुआ देख रहे हैं। मौके पर जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी आए हुए हैं, लोगों की भीड़ है और पुलिस बल भी जो है वो तैनात किया गया है। ऐसा क्या यहाँ का माहौल है, क्या आगे की अब कार्रवाई रहेगी, वो हम आप तक डिटेल से देने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो अभी हमारे साथ जो है गांव के सरपंच मौजूद है। सरपंच साहब ये बताएं एक बार जो कौन सी कैसी कार्रवाई क्या की गई है। ये कार्रवाई गांव में पानी की पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी और इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरी जमीन नहीं थी। कुछ तो लाट और ये जमीन कुछ राजा के नाम बोला है, यही पंचायत की जमीन थी जो 52 कनाल है। इसमें हम पानी पीने के लिए डिग्गी बनवाएंगे और गांव की है में पानी के कारण 50-60 आदमी ऐसे जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो कि जमीन का पानी पे हमारी जमीन का पानी हमने कई बार चेक करवा लिया और उसमें कैंसर पाइप बताई जा है। तो अभी ये जो कार्रवाई आप करवा रहे हैं इससे क्या सभी ग्रामीण खुश हैं? हाँ जी, ग्रामीण खुश है, जिन्हें कब्जा कर रखे हुए ऊपर खुश होंगे जी। तो कुछ नोटिस वगैरह भी इनको दिए गए हैं पहले? हाँ जी, नोटिस सबको दे गई है। तो अब ये जो है ये पूरी की पूरी जो 52 कनाल है खाली करवा ली जाएगी? हाँ जी, ये पूरी करवाई ले जाएगी। कुछ एक आज खाली को होगी, कुछ एक 10-15 दिन में खाली हो जाएगी। तो इस जगह पे आके क्या आप बनाने की सोच रहे हैं? आपने इसमें डिग्गी बनानी है जी। डिग्गी बनेगी? हाँ जी। आपका नाम साहब? सुरेंद्र, सरपंच प्रतिनिधि रामपुरा जी, थैंक यू। तो ये हमारे पास जो है सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र जी थे। जो अधिकारी जो यहाँ है उनसे भी हम पूछेंगे कि किस प्रकार क्या क्या यहाँ शिकायतें मिली थी जिनके ऊपर कार्रवाई की गई। वीडियो के अंत तक आप बने रहे। सर जो है ग्रामीण जुड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो जी शुभ नाम आपका? मेरा नाम राम प्रताप। तो आज जो ये कब्जा कार्रवाई जो की गई, 6 मकानों को तोड़ने का जो काम किया गया, कुछ नहीं उससे आप? नहीं। क्यों, वजह क्या है? वजह ये थी 3 तो थे टेम्परेरी, एक मकान बोला है और एक जो कंपलसरी था ना वो छोड़ दिया गया, ना सटे मकान की नोरा है। यानी कि जिन 6 मकानों के ऑर्डर थे उनमें से 5 को तोड़ा गया? 3 2 ही मकान थे। अच्छा। 3 तो खेत की जमीन थी, वो तो खाली कर दी उन्होंने पहले। एक मकान तोड़े, एक नोरा तोड़ा है, ये दूसरा नोरा नहीं तोड़ा, ना सटे दिखा रहे हैं ना कोई प्रूफ उनका प्रूफ है उनके पास में। ये कह रहे ऊपर से दबाव किसका हमें नहीं पता, नहीं दबाव। तो आपने इसके बारे में अधिकारियों से बात कही की बात है क्या? बोला हमारा दबाव है, हम क्या बताएं, वही इतनी बात बताएं ना, लिखित में कोई कागज दे हमने। तो आप सारे जो है ग्रामीण उसको तुड़वाने में थे और एक जो है मकान इनकी तरफ से छोड़ दिया गया? ये मकान टूटे है ना, मेरा खुद भाई का है। अच्छा। और वो मकान नहीं टूटा ना, मेरा यहाँ कितना दुबर हो जाएगा ये तो आप भी जानते होंगे ना जी। वो क्यों नहीं, क्यों तोड़े, क्यों रखा गया वो मकान, इस वजह से अधिकारी इन्हें कोई जवाब नहीं दे रही। यानी कि अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि कोई स्टे नहीं है उसका? कोई स्टे नहीं, उतना जरूरी है? जरूरी है। चलिए इसके बारे में अधिकारियों से बात करेंगे भी किस वजह से क्या ये हुआ है। नहीं। तो बाकी सारे जो मकान जो टूटे हैं वो सब ठीक कुछ खास नहीं, लेकिन एक जो है वो नहीं तोड़ा गया। एक तो टूटे है मकान तो 3 नोटिस और भी आ रहे हैं, 3 तो खेता ही अपने आप खाली कर दी उन्होंने। अच्छा। एक ही मकान जो टूटा नहीं तोड़ा गया है उसके ऊपर आपको ऐतराज है भी, क्यों नहीं तोड़ा गया? क्यों नहीं तोड़ा, सटे हो तो वो जो है डिग्गी बनाने में वो बीच में अड़चन दे रहे आप हैं। समझे लीजिए, ये जो मकान है ना गांव के मकान बने हुए हैं, 4 जगह गंदा पानी की निकासी है हमारे गांव की, और आधी जमीन तो एक साइड में आधी पंचायत की है। नाला जो निकलेगा चारों का इकट्ठा करने के लिए हमने ये जोड़ है, इसमें जाने के लिए सबके मकान तोड़ने जरूरी है। जरूरी है, हर आदमी जरूरी है पानी निकासी के लिए, गंदा पानी। और आपका ये दावा है कि उस मकान का कोई स्टे नहीं है और कुछ भी, यानी कि कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कुछ भी ना हमें बता रहे, स्पष्टीकरण नहीं दिया, उसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहे। चलिए इस बारे में अधिकारियों से हम बात करेंगे किस वजह से, क्यों नहीं तोड़ा गया। ठीक है जी, चलिए अधिकारी से इस बारे में पूछते हैं। हमारे साथ जो है मौके के अधिकारी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार जो है आगे की कार्रवाई और आज की जो कार्रवाई है उसकी डिटेल लेंगे। जी सर, आज जो है रामपुरा में जो कब्जा कार्रवाई जो की गई है इसमें कैसी क्या जो जानकारी है? आज माननीय डीसी साहब के आदेश से यहाँ जो कब्जा कार्रवाई हटाने के लिए उनका आदेश आए थे, उस पत्र के तहत आज कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई है। उसमें 7 बीडीपी ऑफिस से, रेवेन्यू विभाग से और संबंधित सभी विभाग से पुलिस फोर्स ने मिलकर ये कब्जा कार्रवाई हटवाने का कार्य किया है। तो इसमें जो पहले से निर्धारित
जो नाम थे उन्हीं का कब्जा हटवाने का है, क्योंकि जो निशानदेही हुई थी उसके आधार पे भाई इस आदमी का कब्जा है, वो सारा उसका नक्शा और नाम ये आया हुआ था, उनके कब्जे हटाए गए हैं जी। किसी प्रकार की कोई शिकायत मिली थी विभाग को इस चीज के लिए? विभाग को शिकायत तो मिली थी कब्जे की, तभी इसी आधार पे ये निशानदेही की गई थी जी। हाँ जी, उनको समय दिया गया था, भाई आप अपने संबंध में इसमें कुछ आपके पास कोई दस्तावेज हैं प्रस्तुत कर दो, या कोई और आपका इस पे मालिकाना हक है, कोई कागज है, तो सारा उनको मौका देने के बाद ये फाइनल डिसीजन आया है जी वहाँ से। तो क्या सर बिल्कुल सारा सफलतापूर्वक हो गया, सुख शांति? हाँ जी, शांति से हो गया, थोड़ा बहुत छुटपुट तो विरोध होता है लेकिन शांतिपूर्ण निपट गया सारा काम। जी। तो पंचायत के द्वारा ये है पब्लिक हेल्थ को दे दी गई है ये जगह, तो वो भी कार्रवाई अब आगे चलेगी? वो बीडीपीओ साहब के ऑफिस से ये वो पता तो सरपंच साहब बताओगे, उनको पता है इस बारे में सारा। सरपंच कह रहे हैं कि हमने लिखित में जो है ये दे दी है विभाग को। हाँ, वो सरपंच साहब ही बताऊंगे। आज की इस कार्रवाई में कौन कौन से विभाग जो है वो शामिल हुए हैं? इसमें पंचायत विभाग हो गए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हो गए, और रेवेन्यू से पटवारी हो गए, और पुलिस फोर्स हो गई। आपका नाम सर? नवीन मलिक, पंचायत अफसर आसिफ फर्स्ट। बोलो ठीक। ओके स्टार्ट। ग्रामीण का आरोप है कि एक निकाल दोबारा सुनवाई चल रही है, एसडीएम साहब के आदेश है कि इसकी दोबारा सुनवाई चल रही है, जिसके बाद इसकी भी ऑर्डर हो जाएगी। यानी जो भी आगे उसमें कार्रवाई होगी उसमें फिर आगे उसका सारा होगा। अभी तो 3 और है इसके अलावा जी। इसके अलावा है सुबल है, और सतीश है, धर्मवीर है, 3 वो भी बकाया है जी, उनके भी ऑर्डर नहीं आए। यानी कि ये नहीं कहा गया कि ये भी कब्जा नहीं है, लेकिन अभी उसमें आगे और जो कार्रवाई होगी उसके बाद फिर आप हाँ, कंटिन्यू चलेगी।